मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ये सब तुमने किया? अब तुम कभी भी ये मत महसूस करना कि तुम अकेले हो। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा रहेगा। ये तो माँ की साड़ी है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये साड़ी मेरी माँ? I'm so sorry लीला। I'm really sorry। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई लीला। जिंदगी भर प्यार की बातें करता रहा, लेकिन अपने प्यार को नहीं पहचाना, अपनी लीला को नहीं पहचाना। प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry। I'm really sorry लीला। प्रेम, तुम माफी मत मांगो। तुम बुरे नहीं हो और ना ही तुम गलत हो। गलत ये हालात हैं और बुरी ये दुनिया जिसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया और झूठ का ऐसा डंका बजाया कि तुम उसे ही सच समझ बैठे। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब इस दुनिया से और लड़ने की ताकत नहीं है मुझे। मैं थक गया हूँ लीला। देखो ना, मुझसे मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा वजूद सब कुछ छीन लिया। अब और नहीं लड़ सकता मैं। आज तक एक भ्रम में अपनी जिंदगी जीता है। प्लीज मुझे बचा लो लीला, प्लीज मुझे बचा लो। जद नाग ढूंढे खुद को कभी ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। रब जिसका तो डर किसका, कोई बैरी होए ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। वक्त का तेल बहता है, लौटे हैं बिछड़े सारे, नाचेंगे इश्क की धुन की में, कोई बंदिश रोक ना पाए। खूब चढ़ेगा लाल रंग माथे पर तिलक लगाए, नाचेंगे इश्क की
धुनकी में कोई बंदिश रोक न पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। प्रेम अब तक नहीं आया, वो ठीक तो है ना? दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, खून, कत्ल, मर्डर, हत्या, जिस लहजे, जिस तरीके, जिस भी हथियार से करना पड़े मैं करूंगी। लेकिन अब वो लाडली मुझे इस घर में एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं होती। टूटी आंख निभाती मुझे वो लड़की। उस जंगली बिल्ली की इतनी हिम्मत, हमारे घर में रहकर कल रात हमें ही चैलेंज देकर गई है। और शायद चैलेंज वो जीत भी जाएगी। क्या बकवास कर रही है? हाँ, और आप दोनों के लिए मैं एक सजेशन लेकर आई हूँ। आप भी सुनिए। ओ, हारे हुए मैच की पिटी हुई खिलाड़ी, अपना सजेशन रख अपने पास। तेरे किसी बकवास आइडिया के लिए मैं तुझे 1 रुपया नहीं देने वाली। मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए, और प्रेम को पाने के लिए मेरे रास्ते का कांटा सिर्फ और सिर्फ वो लाडली है। पर अगर हम तीनों फिर से एक हो जाए तो? आप दोनों तो अच्छे से जानते हैं कि लाडली हम तीनों का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगी। आपको आपकी जायदाद भी मिल जाएगी और मुझे मेरा प्रेम। जायदाद तो वैसे भी मिल जाएगी हमको, और उसके बाद हम प्रेम लीला को इस घर से बाहर निकाल देंगे, तो हमें तुम्हारी क्या जरूरत है? क्योंकि प्लानिंग और जायदाद के बीच एक लाडली नाम की रुकावट खड़ी है, और मैं तो खुद चाहती कि उस लाडली को प्रेम की जिंदगी से निकालो, फिर चाहे उसके लिए मुझे उसका खून भी क्यों ना करना पड़े। ये हुई ना बात हिम्मत वाले। बात तो पते की बोली है। वो लाडली दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही है। अगर प्रेम ने रुद्राक्षी को अपनी माँ और लाडली को अपनी लीला मान लिया ना, तो ये दोनों सास बहू की जोड़ी तुम्हारी अम्मा के साथ मिलकर हमारा बैंड बजा सकती है। बिल्कुल, तो 2 से भले 3, लेकिन शुरुआत करनी होगी उन पर नजर रखने से। मैं प्रेम पर नजर रखूंगी, और आप चाचा जी लाडली पर नजर रखिएगा, और आप रुद्राक्षी और दादी दोनों पर नजर रखिएगा। बस अंजाम का इंतजार है। तो बताइए प्लान क्या है? जी दुर्गावती जी है? जी हैं तो सही, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको क्या काम था उनसे? बड़ी मालकिन हर 3 महीने में तीनों गाड़ियों की सर्विसिंग कराने के लिए मुझे बुलाती है। अच्छा, दादी बुलाती होंगी तो जरूरी होगा। आप काम कर दीजिए फिर। जी आप? इस घर की बड़ी बहू है। जी बढ़िया। 3 कार की सर्विसिंग के लिए 1200 रुपए लगेंगे। पैसे तो नहीं हमारे पास, आप यहीं रुकिए, हम दादी से पैसे लेके आते हैं। जी बढ़िया। जी ये लीजिए। और हाँ, अच्छे से काम कीजिएगा। हाँ, गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। फंस गई मछली जाल में।
लेकिन प्लान है क्या? मैं कोई मैकेनिक नहीं, मेरा आदमी है। मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल करने आया है। अच्छा, अब मैं लाडली को फंसाने के लिए अपना सुहाग उजाड़ दूं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। छिपाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बेगम। पर मैं आपको नहीं खो सकती ना। कोई नहीं, मैं बस 10 की स्पीड में अपने गेट के बाहर गाड़ी ठोक दूंगा। छोटे से छोटा है, ये बड़ा सा इल्जाम लगेगा उस लाडली पर कि अपना चैलेंज पूरा करने के चक्कर में उसने मेरी जान लेने की कोशिश की है। पर प्रेम मानेगा? जब सीसीटीवी में लाडली को मैकेनिक को पैसे देते हुए देखेगा ना, तो मान ही जाएगा। जी मिस्टर मेहरा, सारा सामान इम्पोर्टेड है, बाकी आप देख के खुद रेट लगा लीजिएगा। यस यस, आई एम जस्ट ऑन द से भी अभी पंचर होना था। चाचू की गाड़ी। बोला चाबी अंदर है? हाँ, चाचू से कहना उनकी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। देखते मैकेनिक ने काम किया या नहीं। अरे ये बिना बताए कहाँ चला गया? ये इस समय प्रेम कहाँ गया? गाड़ी से तेल? मामा बताए थे कि अगर गाड़ी से तेल निकलता है मतलब गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी है। इसका मतलब प्रेम की जान खतरे में है। अंशुमन जी रुकिए रुकिए। दुनिया जैसी उत्तर है वैसी एकदम डरी हुई। अंशुमन चौधरी, विजय भाव, आज तू जलाल को भाई बना को टांग तो आपके किताब मिला। बेगम मैं जंग पे नहीं जा रहा हूँ। देखो अंशुमन जी, आप मरना मत, क्योंकि अगर आप मर गए तो मैं विधवा हो जाऊंगी ना, और अगर मैं विधवा हो गई तो फिर मेरी प्यारी प्यारी साड़ी और सुंदर सुंदर गहने दोबारा नहीं पहन पाऊंगी ना। तो जिंदा जाना और जिंदा ही वापस आना, ठीक है? हे भगवान, मेरे पति की मदद करना। बोला बोला जी सर। मेरी गाड़ी कहाँ है? आपकी गाड़ी प्रेम सर लेके गए। प्रेम ले गया? इस प्रेम ने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। अब क्या करेंगे? प्लान चौपट नहीं हुआ, प्लान तो अभी भी ऑन है। बस जो मेरे साथ होने वाला था वो प्रेम के साथ में होगा। ब्रेक्स क्यों नहीं काम कर रहे हैं? और इल्जाम उसी पर लगेगा जिस पर लगना था। क्या बात कर रहे हो अंशुमन जी? इसका मतलब सांप भी मर गया और आपकी हड्डियां भी नहीं टूटी? मेरा मतलब लाठी भी नहीं टूटी? अब प्रेम का होगा स्वाहा। प्रेम प्रेम जल्दी फोन उठाओ। हेलो प्रेम जल्दी गाड़ी साइड में लगा, तुम्हारी गाड़ी में तकनीकी खराबी है, जल्दी करो। आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गए।
गाड़ी रुक नहीं रही है, समझ नहीं आ रहा है कैसे रोकूं इसे। नहीं प्रेम, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। प्रेम हम तुम्हें बचा के रहेंगे। प्रेम तुम्हें कुछ नहीं होगा। भैया भैया हमारी मदद कीजिए, हमारे पति की गाड़ी का ब्रेक खराब हो गया है, उन्हें बचाने में हमारी मदद कर दीजिए। बदले में ये कंगन ले लीजिए। बस रख दो बहना, बंटी को भाई कहा है ना, भाई बोल के भाई को जेवर से खरीदना चाहती हो, टेंशन मत लो बहना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ। प्रेम तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम और बंटी भाई तुम्हें बचा कर रहेंगे, ठीक है ना? बाटली जाओ यहाँ से। नहीं प्रेम, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जीजा जी फिक्र मत करो, मैं आपको बचा लूंगा। प्रेम सुनो, हमारी बात सुनो, ध्यान से सुनो। हमें एक मिट्टी से भरी ट्रॉली ट्रैक्टर मिल गई है, हम यहाँ पर खड़े हैं और मिट्टी गिरा रहे हैं, तो मिट्टी पर गाड़ी चढ़ा देना, ठीक है ना? लाठी गाड़ी ऐसे नहीं रुकेगी। प्रेम हमारी बात सुनो, विश्वास करो हमारा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? हम तुम्हें बचा के रहेंगे। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। मतलब एक लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो प्रेम। प्रेम तुम हमें लाडली समझो, लीला समझो, जो समझना समझो। अब बस इतना जानते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और पति हम तुम्हारी, और हम तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने देंगे। आज तुम्हें कुछ हो जाता है प्रेम, हम जीते जी मर जाते प्रेम। मुझे कुछ नहीं हो सकता जब तक तुम मेरे साथ हो, कुछ नहीं हो सकता मुझे।
हर बार बचा जो लेती हो मुझे। चलो अब रोना बंद करो। प्रेम, तुम्हें पता है अगर आज बंटी भैया नहीं होते ना तो हम तुम्हें नहीं बचा पाते। थैंक यू सो मच बंटी भाई, मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। अरे थैंक यू की क्या बात है, बंटी को एक दिन में बहन और जीजा दोनों मिल गए। ऑल द बेस्ट बहन, ऑल द बेस्ट। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, चलो गाड़ी में बैठो। एक बार फिर भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा लाडली। चाचा की जान नहीं ले पाई तो मेरी जान बचा के एहसान करने का नाटक कर रही थी तुम। क्यों लाडली, क्यों क्यों बार बार मुझे धोखा देती हो तुम? इस बार ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो छोटी माँ से माफी मांगनी होगी। छोटी माँ के पैर छुओ, माफी मांगो उनसे। नहीं, जब हमारी कोई गलती ही नहीं है तो फिर हम माफी क्यों मांगे प्रेम? मैं कह रहा हूं ना तुमसे, माफी मांगो छोटी माँ से। नहीं, हम नहीं मांगेंगे। लाडली, प्रेम, प्रेम ऐसा भी क्या अंधविश्वास कि तुम सही गलत में फर्क ही करना भूल जाओ। अभी तुम्हारी आंखों के सामने प्रेम तुमने हमें देखा कि हम तुम्हें बचाने के लिए किस हद तक पहुंच गए, फिर भी तुम्हें हम पर भरोसा नहीं। भरोसा तुम पर? हम श्योर इस सब के पीछे भी कोई ना कोई तो सेल्फिश रीजन होगा तुम्हारा जो तुम्हें ये सब करने को मजबूर कर रहा है। आफ्टर ऑल बोलो मत तुम एक बागी हो। बागी बिना मतलब के सांस तक नहीं लेते, वे जान क्या बचाएंगे किसी की। प्रेम, अगर इतना करने के बाद भी हम तुम्हारी नजरों में एक बागी है ना तो ठीक है। आज ये बागी सीना ठोक के बोल रही है कि हम किसी के भी सामने नहीं झुकेंगे। लाडली माफी मांगो। नहीं प्रेम, हमारा भी कोई आत्मसम्मान है। तो क्या तुम्हारा आत्मसम्मान मेरे चाचा की जान से बढ़कर है? हाँ, हमारा आत्मसम्मान इनसे बढ़कर है। माफी मांगो वरना अच्छा नहीं होगा। हमारी जिंदगी में वैसे भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है प्रेम। अगर आज तुमने छोटी माँ से माफी नहीं मांगी ना तो वादा करता हूं तुमसे अपने हाथों से घसीटते हुए इस घर से बाहर ले जाऊंगा तुम्हें। तुम्हारी तसल्ली के लिए हम अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि हमारे प्यार से बढ़कर हमारा आत्मसम्मान नहीं है। लेकिन माफी भी हम एक शर्त पर मांगेंगे, जब तुम प्रेम हम पर भरोसा ना करने के लिए, हमारे प्यार का अपमान करने के लिए हमसे माफी मांगोगे। दादी क्या सोता मतलब ना समझने के लिए दादी से माफी मांगोगे और फिर चारों दीदी को नजरअंदाज करने के लिए उनसे माफी मांगनी होगी। क्या तुम हम सब से माफी मांगोगे? तुम्हारी इन सब बातों में नहीं आने वाला हूं मैं, समझी तुम? मुझे गलत साबित करके तुम सही नहीं हो जाओगी। माफी मांगो छोटी माँ से वरना निकलो मेरे घर से बाहर। माफी तो हम मांगने से रहे प्रेम, और ना ही ये घर छोड़कर हम कहीं जाएंगे, क्योंकि ये घर हमारे पति का है और इस घर में हम हक से रह रहे हैं। नहीं जाओगी ना तुम? नहीं। हाँ तो मत जाओ तुम, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। तो दिमाग खराब कर दिया मेरा तुम लोगों ने। एक बागी मुझे बेटा बनाने पे तुली हुई है और एक बागी पति बनाने पे।
अरे अपने परिवार में बेगाना फील होता है मुझे। आप लोगों को रहना है ना यहाँ, रहना है ना तो रहो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। हटो मेरे रास्ते से। रुक जाओ प्रेम। किसी ने सही कहा है, परवरिश चाहे कैसी भी हो, पर खून अपना रंग दिखाई देता है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे ही बेटे हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि आज तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी रगों में हमारा ही खून दौड़ रहा है। कहना क्या चाहती हैं आप? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह तुम्हें पाने के लिए हम तुम्हारे ही खून के प्यासे बने बैठे थे, तुम हमारे सामने थे पर हम पहचान नहीं पा रहे थे। ठीक उसी तरह इस नकली लीला के प्यार में तुम इतने अंधे हो गए हो कि असली लीला से नफरत करने लगे हो। वो तुम्हारे सामने है और तुम सिर्फ पहचान नहीं पा रहे हो। तो अब आप बताएंगी मुझे कि मेरी असली लीला कौन है? हाँ बताऊंगी। सरदार रुक जा लाडली, आज हम नहीं रुकेंगे। इससे तो कसम खा ली है कि हमें मां नहीं मानना है। हम भले ही अपने बेटे को अपनी ममता ना दे सके, कम से कम उसके प्यार से मिला के हम चैन से मर तो पाएंगे। बस बंद करो अपनी ये बकवास, निकलो तुम दोनों हमारे घर से। पहले तो खुद मां बन गई और अब लाडली को लीला कहने से तुम्हें क्या लगता है कि प्रेम तुम्हारी बातों में आ जाएगा? प्रेम का प्यार इतना कमजोर नहीं है कि वो अपनी असली लीला यानी मुझे ना पहचान पाए। यहाँ से हाथ कैसे लगाया आपने लीला को? प्रेम, ये माँ है तुम्हारी, अपनी माँ से ऐसे कौन बात करता है? कुछ नहीं बोलोगी तुम? सिर्फ लाडली ही नहीं, अब इस घर में कोई भी नहीं बोलेगा। अच्छे खासे घर को हमारे तुम लोगों ने ना अपनी नौटंकी का अड्डा बना दिया है। एग्जैक्टली। अरे इतने ड्रामे तो पिक्चरों में नहीं होते जितने ये रोज दिखाती है। प्रेम, अब हमारे सब्र की लिमिट क्रॉस हो रही है। तू अपनी बागी माँ और बागी बीवी को बोल हमारे घर से जाने को। निकाल इन्हें। क्या कर रही है? दिमाग खराब है तेरा? बेगम बस शुंभुमर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी। हमारे घर की चीजों को हाथ क्यों लगा रही है? अरे अरे ये क्या कर रही है? अरे मत दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी ये क्या कर रही हैं आप? सरदार, छोड़िए उन्हें, छोड़िए इन्हें वरना क्या पुलिस बुलाओगे? बुलाओ, आज हम खुद कह रहे हैं तो पुलिस बुला लो, लेकिन इसे हम नहीं छोड़ेंगे। आज ये रुद्राक्षी अपने जीवन का आखिरी जुर्म करने जा रही है। बस इन पापियों को हम सजा देना चाहते हैं जो इतने सालों से हमारे बेटे की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। छोड़ो इसको।
ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए उन्हें। देखो प्रेम, हमने अपना वादा नहीं तोड़ा है। हमने कोई हथियार भी नहीं उठाए हैं। हम सिर्फ अपने तरीके से इन फरेबियों का सच तुम्हारे सामने लाना चाहते हैं, जिन पर तुम जान छिड़कते हो, जिन्हें तुम अपना मानते हो ना। इनकी नजरों में तुम कभी कुछ भी नहीं थे, सिवाय इनके लालच को पूरा करने का एक जरिया। तुम हमें झूठा समझते हो ना, पर असल में झूठा कौन है, तुम्हारी छोटी माँ आज तुम्हें बताएगी। छोड़ दीजिए उन्हें। अपने सारे फरेब की कहानियाँ आज ये तुम्हें खुद सुनाएगी। बोल। सरदार, ऐसा मत कीजिए सरदार। सरदार, अगर आपने एक और जुर्म कर दिया तो शायद प्रेम आपको कभी भी माँ कहकर नहीं पुकारेगा। सच्चाई को सामने लाने के लिए अगर कोई कदम उठाया जाए तो वो जुर्म नहीं होता है। बोल, क्या ये असली लीला है? बोल। प्रेम, कुछ कर लो वरना वो छोटी माँ को मार देगी। जाओ प्रेम। छोड़िए उन्हें, मैंने कहा छोड़िए उन्हें। या तो आज ये असली लीला का सच बताएगी या फिर ये जान से जाएगी। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।